नमस्कार मित्रों, एक महिला थी और उसके साथ उसका 8 साल का बेटा रहता था। उसके पति की मृत्यु जब वो बेटा 2 साल का था तभी हो चुकी थी। वो महिला जैसे तैसे मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चे को पाल रही थी और बहुत मेहनत करती। उसको समय भी नहीं मिलता कि वो बैठ के भगवान की पूजा कर सके, इसलिए वो काम करते समय ही भगवान का नाम लिया करती और हमेशा ओम नमः शिवाय बोलती रहती। एक दिन वो औरत रोटी बनाते समय ओम नमः शिवाय कह रही थी, क्योंकि उसे अलग से पूजा करने का समय कहाँ मिलता था। बस काम करते करते ही भगवान का नाम लिया करती थी। तभी एकदम से जोर से धड़ाम की आवाज हुई और साथ में दर्दनाक चीख भी सुनाई दी। उसका कलेजा धक से रह गया। जब आंगन में दौड़कर झांकी तो उसका 8 साल का बेटा चित्त पड़ा हुआ था और खून से लथपथ था। मन हुआ कि दहाड़ मारकर रोए, लेकिन घर में उसके अलावा कोई नहीं था और रोकर भी क्या करती, किसे बुलाती, क्योंकि उसके घर में और कोई तो था नहीं। फिर उसके बेटे को संभालना भी तो था। दौड़कर अपने बेटे के पास आई। आधी बेहोशी में माँ की रट लगाए हुए था। उसके अंदर की ममता ने आंखों से निकलकर अपनी मौजूदगी का एहसास कराया। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी, जबकि 10 दिन पहले उसका अपेंडिक्स का ऑपरेशन भी हुआ था। 10 दिन पहले करवाए ऑपरेशन के बावजूद भी न जाने कहां से इतनी शक्ति आ गई उसमें कि उसने अपने बेटे को गोद में उठाकर पड़ोस के नर्सिंग होम की ओर दौड़ लगा दी। रास्ते भर वो महिला भगवान को जी भर के कोसती रही और बड़बड़ाती रही, हे भगवान, हे नाथ, मैंने क्या बिगाड़ा था जो मेरे ही बच्चे को ऐसा कह कह के रोती जाती। अब वो महिला नर्सिंग होम में पहुंच गई। खैर, डॉक्टर साहब मिल गए और समय पर इलाज होने लगा। अब उसका बेटा बिल्कुल ठीक हो गया। चोटें गहरी नहीं थी, ऊपरी थी, तो कोई खास परेशानी भी नहीं हुई। रात को जब घर पर आराम से बैठे हुए थे, तब उस औरत का मन बेचैन हुआ। भगवान से विरक्ति होने लगी। एक माँ की ममता प्रभु सत्ता को चुनौती दे रही थी। उसके दिमाग में दिन की सारी घटना चलचित्र की तरह चलने लगी कि कैसे उसका बेटा आंगन में गिरा, और ये सोचते ही उसकी आत्मा सिहर उठी। फिर उसे याद आया कि कल ही तो पुराने चापाकल का पाइप का टुकड़ा आंगन से हटवाया था। ठीक उसी जगह था जहां बेटा गिरा था। अगर कल मिस्त्री ना आया होता तो क्या होता? फिर उसका हाथ अपने पेट की तरफ गया, जहां ऑपरेशन के टांके अभी हरे ही थे। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि उसने अभी 20-22 किलो के बेटे को उठाया। उसने ऐसा कैसे किया? कैसे वो आधा किलोमीटर तक दौड़ती चली गई? फूल सा हल्का लग रहा था उसका बेटा। वैसे तो वो कपड़ों की बाल्टी तक छत पर नहीं ले जा पाती। फिर उसे ख्याल आया कि डॉक्टर साहब तो 2 बजे तक ही रहते हैं, और जब वो पहुंची तो 3:30 बज रहे थे। उसके जाते ही तुरंत इलाज हुआ, मानो किसी ने उन्हें रोक रखा था। उसका सर प्रभु चरणों में श्रद्धा से झुक गया। वो प्रभु का, भगवान का सारा खेल समझ चुकी मन ही मन प्रभु से अपने शब्दों के लिए क्षमा मांगे जा रही थी। तभी उसके घर में टीवी चल रही थी और उसका टीवी पर ध्यान गया तो उसमें प्रवचन आ रहा था। उसमें बताया जा रहा था कि प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हारे आने वाले संकट रोक नहीं सकता, लेकिन मैं तुम पर आने वाले संकट का समाधान जरूर करूंगा। मित्रों,
सच में जो भगवान के ऊपर निर्भर होते हैं उन्हें संकट तो मिलते हैं, क्योंकि जो भाग्य में लिखा है वही तो होगा। जो होता है हमारे कर्म के हिसाब से ही होता है, कर्मों के अनुसार ही होता है। इसलिए जो होना है वो तो होता ही है। इसलिए जो संकट आने हैं वो तो आएंगे ही। भगवान के ऊपर निर्भर रहिए, वो संकट कब चले जाएंगे पता भी नहीं लगेगा। मित्रों, ये कहानी आपको कैसी लगी कृपया मुझे कमेंट में बताइए। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर एक और नई मनमोहक और भगवान की कहानी लेकर। तब तक के लिए हर हर महादेव। और हाँ, कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलिए।